हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बंगाली में बोले तो केमन अच्छे, भालो अच्छे। तो उम्मीद भालो वाचेन बोलते हैं, यानी सब चंगा है, सब बढ़िया है। और अगर हम मराठी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कसा आहे। तो भाई कसा आहे बताइए। आप जो लोग बहुत सारे मराठी में बच्चे जुड़े हुए हैं, और छान आहे, तो भाई मैंने तो इतना ही सीखी है आप लोगों के लिए हालचाल पूछने के लिए। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं मराठी में पढ़ाओ या बंगाली में पढ़ाओ, तो वो तो पॉसिबल बच्चों हमसे नहीं हो पाएगा पर आपके हालचाल जरूर पूछ लेंगे। चलो तो शुरुआत करेंगे बच्चों आज की क्लास की। कल हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम एचसीएफ। कल की क्लास मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। और जो आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हुए थोड़ा सा डर रहे होंगे, तो काफी हद तक ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत आसान चीज है। बच्चों, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एलसीएम एचसीएफ ये बच्चों को सिखा दिए जाते हैं, 5वीं क्लास के बच्चों को, 6ठी क्लास के बच्चों को। तो हमको क्यों नहीं आएंगे? तो हमने कल वही सीखा जो 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, बस उनको मेथड से सिखाया जाता है। हमने मेथड के अलावा इनको कैसे निकाला जा सकता है ये सीखा। और मुझे उम्मीद है कि अब उनका यूज आज आप बहुत अच्छे से करने वाले हो, क्योंकि आज से जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। और हर सेट में एक प्रश्न आपको एलसीएम एचसीएफ का 100% मिलेगा। किसी किसी सेट में 2 प्रश्न मिलेंगे। बच्चों, ये 2021 वाले पेपर में भी हमने देखा, और ये 2023 में 22 वाला जो हुआ, एसएससी जीडी 2022 की भर्ती का एग्जाम 23 में हुआ है ना, तो उस वाले में भी देखा। तो ऐसी कोई शिफ्ट ही नहीं है जिसमें एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन ना आया हो। हर शिफ्ट, मतलब पहले तो 2021 में हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न थे, लेकिन 2023 में किसी में 1 प्रश्न, किसी में 2 प्रश्न। तो इसका मतलब है कि यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, इसको हम 5 क्लासेस ऑलमोस्ट लगेंगी, ताकि हम इसको पूरा धुर से धुर तक समझ सके, एक एक चीज इसकी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर सके। बच्चों, हम बहुत स्लो चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय है तो हम रेस लगा देंगे मैथ्स को पूरा करने के लिए। नहीं, मैं चाहता यह हूं कि हर एक बच्चा जो मैथ्स सीखने आया है उसको हर एक चीज समझ आ जाए, हर एक चीज। और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास से निराश नहीं लौटोगे, चाहे आपका मैथ्स पहले कितना भी कमजोर क्यों ना रहा हो। अगर आज आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो ये अंकित भाटी का वादा है कि आप हर एक चीज सीख कर जाओगे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो उससे पहले बता दूं कि भाई अवतार 2.0 बैच आज और कल YouTube पर मिल रहा है आपको, और परसों से ये सिर्फ ऐप पर ही चलेंगी सारी क्लासेस, सिर्फ ऐप पर। ठीक है, और YouTube पे कुछ नहीं चलेगा क्या सर? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। YouTube पे भी चलाएंगे, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते गरीब बच्चों को भी। उनके लिए प्रैक्टिस सेट्स चालू करेंगे 15 दिसंबर से। ठीक है, मिनी मॉक भी आप लोगों के लिए होंगे 15 दिसंबर से। लेकिन अगर आप ये बैच से पढ़ना चाहते हो चीजें बिल्कुल सीरियल में, बिल्कुल क्रम में, तो आपको एक एक चीज मिलेगी। बहुत सारे बच्चे वर्कशीट के लिए पूछ रहे होंगे या जानना चाह रहे होंगे। बच्चों, वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट वो चीज है कि जैसे मैंने आज क्लास में क्वेश्चन कराए, अब बच्चा सोचता है बुक से करूं ना करूं, या आपकी क्लास से क्वेश्चन कर लें तो क्या वो सफिशिएंट रहेंगे, मुझे कुछ और पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बच्चे, अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो आप वर्कशीट पढ़ो या मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई बुक फॉलो नहीं कर रहे हो, सब कुछ क्लास से ही करना चाहते हो, तो मैं चाहे क्लास में कितने भी क्वेश्चन कराऊं, लेकिन आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ दी जाती है ना, उसी में नीचे 10 से 12 क्वेश्चन आज की क्लास में जो कराया है
उसी से रिलेटेड दिया करूंगा, जिसको आप सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशन भी रहेंगे साथ में। और ऐसे ही होंगे क्वेश्चंस जैसे आज पूरे दिन क्लास में कराए, मतलब पूरे घंटे में हम क्लास में करेंगे सेम। सर हमसे नहीं हुए तो इसलिए सॉल्यूशन डाल दिए, है ना बच्चों। तो एक एक बच्चे को समझ तो आएगी सॉल्यूशन से, क्योंकि पूरी चीज तो क्लास में पढ़ लिया आपने, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, जो क्लास में पढ़ा है। तो कई बार हमने देखा है बच्चों को कि सर आपने क्लास में पढ़ा दिया, समझ में आ गया, लेकिन जब मैं घर पे बुक से कर रहा हूं या बुक से कर रही हूं तो बहुत सारे सवाल छूट जा रहे हैं, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उस वजह से ये वर्कशीट है बच्चों। तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन इसमें जो मिलेंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन वहां से अगर सॉल्व हो जा रहा है तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं बुक करूं या ना करूं। ठीक है, अब ये एक बार टाइम टेबल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस की क्लास ये है, ये है, ये है और ये है। अब जीएस की क्लास में मैं आपको बोलूंगा, देखिए ये 4 क्लास तो आपको लेनी ही है अगर आपके मैथ्स रीजनिंग कमजोर हैं तो, और हिंदी, मैथ्स रीजनिंग हिंदी, ये 3 जो चीज है ये 80 में से 60 क्वेश्चन दिलाएंगे आपको। बाकी 4 चीज मिलके 20 क्वेश्चन, और उनमें भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि जीएस तो भाई ऐसी सब्जेक्ट है। तो आप इन 4 में से जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो उसकी क्लास कंटिन्यू कर लें, लेकिन अगर आपने कोई चीज पहले पढ़ रखी है तो फिर आप उसकी क्लास बार बार ना लें। ठीक है, करंट अफेयर्स आपके लिए शुरू करा दूंगा 20 दिसंबर से, ये सबको मालूम होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब आपको पूरी तरह से एकदम स्पष्ट तौर पे गाइड कर दिया है मैंने, बार बार मत पूछना। अब ये अवतार बैच की टीम है बच्चे, प्राइस आपका 640 है, सबको मालूम है। एसएससी 20 कूपन कोड लगा दोगे तो ये इतने में मिल जाएगा। कल तक है बस ये, परसों से प्राइस यही रहेगा बच्चों। और फिर चाहे होली, दिवाली, नया साल कुछ भी आ जाए ना बीच में, नया साल आएगा बीच में, हमारा प्राइस चेंज नहीं होता बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम पहले वाले बच्चों ने जितने इस जो 799 में खरीद लेंगे इस दौरान 1 जनवरी तक, तो फिर उनके साथ धोखा नहीं कर सकते ना ऑफ दे करके, इस वजह से हम मजबूर हो जाते हैं। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ को कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 क्लासेस इसके लिए सफिशिएंट रहेंगी, एक एक चीज समझने के लिए। आगे हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों, 5, 6, 7 क्लासेस इसमें जा सकती हैं, 4-5 क्लासेस एवरेज में भी जाएंगी। तो पूरी तरह से हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। यही क्रम हमारे पढ़ने और पढ़ाने का रहेगा। ठीक है, अब मैं कल से आगे आता हूं। मुझे लगता है कल की एक एक चीज, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार थम्स अप करेंगे कि कल बिल्कुल समझ में आ गया था सर, एक बार थम्स अप कर देंगे तो वहां से आगे मैं बहुत अच्छे से चल सकता हूं फिर निश्चिंत होकर के। ठीक है, त्रिपुरा भाई, नॉर्थ ईस्ट वाले मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। साउथ इंडिया से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हिंदी में पढ़ाते हैं, अगर वो फिर भी पढ़ रहे हैं तो भाई नमन है आपको, लेकिन हम आपका विश्वास डगमगाने नहीं देंगे। आपने अगर हम पे विश्वास जताया है तो आपने बहुत सही काम किया है, ये साबित कर देंगे। चलिए, आज जो हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ। बच्चे, कल हमने सीखा था नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ। मेरे ख्याल से अब हर एक बच्चा पलक झपकते ही बता देगा कि 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, दोनों फटाक से बता दोगे। भाई एलसीएम तो क्या होगा, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। एलसीएम लोएस्ट जरूर है लेकिन संख्या बड़ी आती है, क्योंकि एलसीएम क्या है, जो इन तीनों से कट जाए। तो इन तीनों से कौन सी संख्या जो लोएस्ट कट जाती है सर, 24। वैसे तो 48 भी कट जाएगा सबसे, लेकिन 24 लोएस्ट है, इसलिए एलसीएम है। अब बच्चों एचसीएफ की बात करूं, अब ऐसी संख्या जो इन सबको काट दे, वो क्या है, जो इनसे कट जाए वो एलसीएम है। लेकिन जो इनको भाग दे, ये कट जाए जिससे, ऐसी संख्या चाहिए मेरे को, और वो भी बड़ी चाहिए। काट तो इनको एक भी देगा सबको, एक से सब में डिवाइड चला जाएगा,
लेकिन मुझे बड़ी चाहिए। अब बड़ी तो एक से बड़ी क्या हो सकती है जो इन सबको काट दे? सर तीन, तीन से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तीन का। तो इसका मतलब दो ही हो सकता है जो सबको काट देगा। तो ये तो मैंने जस्ट आपको कल का एक रिवीजन टाइप करवाया है कि ये था एलसीएम और एचसीएफ। आज हम फ्रैक्शंस का पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि भैया जो फ्रैक्शंस होती है ना वो ऐसे होती हैं ए बटे बी। जैसे एक नंबर है 3/5, फ्रैक्शन होता क्या है? जिसमें अंश हो, यानी नोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर हो। तो भैया नोमिनेटर 3 और डिनोमिनेटर 5, अंश बटे हर, इस फॉर्म में जो होगा तो इसको हम कह सकते हैं भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जो ए बटे बी, ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, सही है। आगे सी बटे डी, ये भी एक फ्रैक्शन है। आगे ई बटे एफ, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो ये तीन फ्रैक्शन हैं। अब मुझे इन फ्रैक्शन का एलसीएम चाहिए। तो भाई इनका अगर एलसीएम लाना होगा ना आपको, तो बच्चों ऊपर जो है, ऊपर क्या है, इसको अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं बच्चों ए सी ई। ए सी ई का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम वही जो पूछा है वो न्यूमरेटर का निकालना होगा, और बच्चों जो नहीं पूछा है वो डिनोमिनेटर का निकालना होगा। तो बी डी एफ, बी डी एफ का एचसीएफ जो नहीं पूछा है, पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा क्या? हां, देखो पूछा सिर्फ एलसीएम है, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है कि जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, और जब, और इसका उल्टा भाई डिनोमिनेटर बचा, उसका जो एलसीएम ऊपर का आएगा तो नीचे का एचसीएफ आएगा। अब आप फॉर्मूला दूसरा बताओ, मेरे ख्याल से दूसरा अपने आप बता दोगे। ए बटे बी, सी बटे डी और ई बटे एफ का अगर मैं एचसीएफ पूछूं तो बच्चों बता दोगे ना? ऊपर का जो पूछा है वो ऊपर का निकलेगा, ए सी ई का एचसीएफ, ए सी ई का एचसीएफ अपॉन बी डी एफ का क्या, जो नहीं पूछा है, तो बी डी एफ का एलसीएम। देखो ना, अगर एलसीएम पूछा है तब भी दोनों चीज निकालनी है, और अगर एचसीएफ पूछा है तो भी दोनों ही चीज निकालनी है। सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आएगा, है ना? एक एग्जाम्पल होगा तो पता चलेगा। तो बच्चों अभी हो सकता है नहीं समझ में आया हो कुछ भी, लेकिन ध्यान रखना ऊपर संख्याएं आएंगी, नंबर्स आएंगे, उनका एलसीएम अगर एलसीएम पूछे तो, और एचसीएफ पूछे तो ऊपर का ही एचसीएफ, नीचे की दूसरी चीज अपने आप हो जाएगी बच्चों। अब देखना जरा, सवाल दिखा दूं आपको कैसे बनेगा। एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल लेते हैं, इससे अच्छा क्या होगा कि 2, 4, 9 का क्या निकालूंगा बताओ ना? एलसीएम पूछा है बच्चों, तो 2, 4, 9 का एलसीएम ही निकालूंगा, जो पूछा है वो ऊपर का निकलेगा, और अपॉन 7, 7 और 13 का एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ। और ये दोनों तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं बच्चों, कि भाई कल सीखा था आज यूज करो। 2, 4, 9, इन तीनों से कोई संख्या कटेगी, बताओ ना कौन सी कटेगी? जिसमें भाई 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, क्या इनसे कटेगी? नहीं कटती। 9 दूनी 18, 4 से नहीं कटती। 9 तिया 27, तो दोनों से नहीं कटेगी, किसी से, न 2 से न 4 से। 9 चौके 36, आ गए एलसीएम पे कितने आराम से, मुंह जवानी। आप देखो अब नीचे का 7, 7, 13 का एचसीएफ, बताओ ना बच्चों, मजा आ जाएगा अगर आप बता दोगे तो। 7, 7, 13 का एचसीएफ, ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तीनों को काट दे,
भाई ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य एक बार आ गए ना, प्राइम नंबर एक बार आ गए तो वो किसी से कटते नहीं है, किसी से कटते नहीं है। तो फिर एक ही आना है बस, क्योंकि एक से तो सब कट जाते हैं। जिनमें कुछ भी HCF ना मिले, एक तो जिंदाबाद है ही। कभी भी HCF एक से कम तो कभी नहीं आएगा। जहां कुछ नहीं आएगा, एक तो फिर भी आएगा, है ना। किसी भी पूर्ण संख्या का HCF एक से कम तो नहीं हो सकता। तो भाई बहुत बढ़िया से उत्तर समझ में आ गया। 36 कैसे है ये आराम से पता चल गया बच्चों। इससे आसान क्या होगा। एग्जाम में आया, मैं अपने पास से नहीं बना रहा है सवाल, 2021 में पूछा गया है ये सवाल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों वाले। अब अगले सवाल को खुद बता देना, ये भी पूछा है 2021 में ही, फिर से रिपीट होगा। हुए हैं रिपीट, बार बार होता है रिपीट बच्चों क्वेश्चन। अब खुद देखो, खुद देखो इस सवाल को कि HCF पूछा है ना बच्चों, HCF पूछा है ना, तो ऊपर का HCF आएगा। फटाक से मुंह जवानी बताओ, कोशिश करो मुंह जवानी बताने की। भाई हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ऊपर का HCF फटाक से कर दो ना बच्चों। और नीचे का LCM 25, 35 और 40, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है पर कर दोगे मुझे लग रहा है। ऊपर का HCF तो एकदम, ये सारे किससे कटेंगे। HCF क्या होता है, इससे छोटा या इतने के बराबर। ज्यादा से ज्यादा इसका HCF 4 हो सकता है, तो 4 से बड़ा तो कभी चांस ही नहीं है। ऐसा उत्तर तो देखते ही काट देना, है ना। तो 4 से कम ही होगा HCF। 4 हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर 4 से तीनों कट जाए तो बहुत बढ़िया। 4 से तो नहीं कट रहे, तो 4 से फिर कम ही होगा, क्योंकि अगर 4 से बड़ा हुआ तो ये कैसे कटेगा। मान लो 5 हुआ, 5 से भाग इसमें कैसे जाएगा, इसलिए छोटा ही रहता है। तो भाई ऊपर तो 2 ही रह गया, 2 ही रह गया। और नीचे LCM फटाक से कर सकते हो क्या। 25, 35 कल याद है कैसे बताया था सर, 5 से कट जाएंगे ये 5 बार, ये 7 बार और ये 8 बार। क्या इन तीनों का HCF बता सको। भाई तीनों में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, तो इनकी गुणा ही होगी, और 5 सब में कॉमन पहले ही आ गया, तो ये हो गया सबका। कैसे, क्योंकि देखो ये 5 से तो पहले ही कट गए सारे। अब इनमें आपस में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कट जाए किसी से, आपस में कोई कॉमन हो। मान लो 6 होता तब तो ये दोनों 2 से कट जाते, तब तो चिंता का विषय है। लेकिन अब तो इनमें कोई भी आपस में नहीं कट रहा, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई होगी। और 5 पहले ही बाहर था कॉमन, तो उसकी मल्टीप्लाई वैसे ही हो जाएगी। तो बच्चा अगर मैं देखूं 25 सत्ते 175 अट्ठे 8 पंजे 40 8 सत्ते 56 और 4 60 8 एकम 8 और 6 14 1400 आएगा सीधा सीधा। और बच्चा चूंकि 2 ऊपर है तो 2 भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से 700 बार। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 2 निकाल के 2 तो है ही नहीं जी कहीं भी ऊपर, तो फिर तो ऐसे 2 कट गया था, ये 2 ऐसे कट गया था बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई। कुछ बच्चे, छोटे से बच्चे, थोड़ी सी संख्या में, तो बताओ जो बच्चों की ये बात समझ में नहीं आई ना, वो एक बार अंगूठा करो कि मुझे LCM समझ में नहीं आया, फिर बताता हूं। तो भाई साहब, ओ भाई साहब, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया ना, तो आप एक ट्रेडिशनल मेथड भी होता है कि किससे कट रहे हैं, 5 से। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब ये फिर किससे काटूंगा सर, 5 से। 5 एकम 5 7, जब तक 1 ना आ जाए। तो फिर ट्रेडिशनल मेथड में कौन सा ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या 8 1 1 1, इन सब की मल्टीप्लाई करा तो है बच्चों। अब आ गया समझ में। ये जो अंगूठे वालों हो, कमेंट वमेंट मत करो बच्चों। अब अगर सीखना चाहते हो ना मैथ्स, कभी मैथ्स की क्लास में कमेंट ही मत कर देना। खुद मास्टर में दम होगा, वो पकड़ लेगा आपको नहीं आया समझ में। देखो ना भाई, ये रहा तरीका, तरीके पे आ जाना। जब आपके मुंह जवानी ना आए ना कोई चीज समझ में, तो ये रहा ट्रेडिशनल मेथड। तो अब ये गुणा करोगे तो 1400 आ जाएगा,
और 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे 700 बार। 2 के भाग का मतलब आधा होता है, 1400 का आधा 700, इसलिए उत्तर ये आ गया। अब अगले सवाल पे बच्चों फटाक से कर दो ना यार। 2 4 6 का क्या निकालूं? एलसीएम। सर एल देखो फुल फॉर्म लिख दी एलसीएम की, बच्चे ने पढ़ के आया घर से एलसीएम और उसने लिख दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जिसको ये ही नहीं पता कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसको बोलते हैं, वो कैसे करेगा? तो ऐसे भी बोल देता है, इसलिए कल फुल फॉर्म भी बताई थी बच्चों। तो ऊपर का क्या निकालूं? एलसीएम। सर ऊपर का एलसीएम तो 12 आ जाएगा मजे में। भाई इन तीनों से क्या कटता है सबसे कम? 12। सर 24 भी कटता है तो वो तो बड़ा है ना, कम से कम क्या है? सर 6 कटता तो 6 लगा देता, और 6 4 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 6 दूनी। अब अपॉन में नीचे इसका एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ बताओ क्या होगा? 5 का, 15 का, 25 का। सबसे पहले इस छोटी को चेक कर लिया करो, इसका तीनों में अगर भाग चला जाए तो एचसीएफ यही है, और ना जाए तो फिर नीचे आते चले जाओ, फिर आओ इससे नीचे, तो 5 का तीनों में चला गया ना, तो उत्तर तो फिर 5 ही है, क्योंकि मैक्सिमम यही हो सकता है एचसीएफ, इससे नहीं तो छोटा ही छोटा होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता एचसीएफ। ठीक है, 12/5 क्यों नहीं हो सकता? क्यों कल बताया था एचसीएफ कभी भी छोटी वाली संख्या से, देखो तीनों में छोटी कौन सी? ये छोटी वाली संख्या से कभी बड़ा नहीं हो सकता, वही लिखा है बच्चों। ठीक है, बहुत सुंदर सीख रहे हो आप, बहुत मजेदार आप सीख पा रहे हो। अब अगले सवाल पे चलता हूं कि एचसीएफ क्या होगा इसका। भाई साहब ये एचडब्ल्यू में दे दूं? अगर आपकी इजाजत हो तो ये एचडब्ल्यू में दे रहा हूं, कर लेना बच्चों एक बार। मुझे तो नहीं लगता जरूरत है इसको बताने की, चलो बता देता हूं यार। ऊपर का एचसीएफ चाहिए, तीनों किससे कटेंगी? 1 से। ऊपर का तो 1 आएगा, और नीचे का एलसीएम चाहिए, तीनों से क्या कटेगा? 8 12 16, सबका पहाड़ा। 16 दूनी 32 में नहीं जा रहा, 16 3 48 में सबका चला जाएगा। ये रहा उत्तर। कितना आसान है बच्चों। चलो अगले वाला सवाल, बिल्कुल ही आसान दे दिया अगला तो। एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ 1। सर 1 के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। अब नीचे का एलसीएम 4 7 9 2। देखो कितना आसान तरीका बता रहा हूं, 4 और 2 का क्या? 4। भाई 4 और 2 का क्या? 4। अब 4 7 9 में कुछ कॉमन है? नहीं है, गुणा कर दो। यही तो कल से सिखा रहा हूं। देखिए 4 और 2 का 4, अब इन दोनों का 4 आ गया, ये दोनों एक संख्या बन गए 4। अब 4 7 9 आपस में कुछ कटेगा? नहीं। 4 7 9 का एलसीएम तीनों की गुणा ही होगी, तो 9 7 63, 26 दूनी 252, 252। ये रहा उत्तर आपका 1/252। सीधा सीधा बच्चों। अब मुझे लगता है कि आप तैयार हो चुके हैं रणभूमि के लिए। अब आगे डेसिमल और सीखते हैं। एक टाइप खत्म और कर लिया आज हमने कि सर फ्रैक्शन का जितने भी सवाल अब तक एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, ये 2023 का ही सवाल है, इसी साल आया था। ठीक है, जो जनवरी में एग्जाम हुआ, और ऐसे और भी बहुत सारे रहे होंगे, मैं कुछ ही तो लाया हूं ना बच्चों, तो मैंने आपके सामने रख दिए। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपसे नहीं बचेंगे। तो फ्रैक्शन वाला सवाल मैं ये नहीं लाया, मैं आसान आसान लाया हूं, मैं वो लाया हूं जो जीडी पूछता है, ये इसलिए डेट रख दिया आपके सामने। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगले टाइप पर आता हूं। क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, दशमलवों का हम कैसे निकालेंगे। बफ कर रही है क्या क्लास बच्चों? ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत। 126 नहीं आएगा बच्चों, 126 नहीं आएगा, 9 7 63 चौका करेंगे, 252 ही आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूं, अगले टाइप पे चलता हूं। एक बार अब डेसिमल सीख लें, मुझे लगता है फ्रैक्शन आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, एक बार बता दिया करो ना
कोई डाउट बचता है तो बोल दिया करो सर समझ नहीं आया, बस वो पॉइंट बता दिया करो। मैं बहुत सारी तेजी कमेंट चल रहे हैं फिर भी देख लूंगा, ठीक है। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल क्या होते हैं आप लोगों को मालूम है कि जैसे मैं लिख दूं 5 तो ये तो पूर्ण नंबर है, लेकिन अगर मैं लिख दूं इसको 5.5 तो ये डेसिमल हो गया, पॉइंट हो गया। यानी पॉइंट वाले सवालों का हम कैसे कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। आप कहो वो तो बहुत आसान है, तो देख लेते हैं एक बार कितने आसान है। तो देखो बच्चों कि अगर मैं लूं 0.18, आगे ले लिया 5.4, आगे ले लिया 10.8, ठीक है। इसका मैं दोनों चीजें निकाल के दिखाऊंगा आपको, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो अब देखते हैं क्या है तरीका सर, क्या है तरीका वो देख लेते हैं एक बार। बच्चों तरीका तो मैं आपको बताऊं कि भैया बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि सर पॉइंट हटाया डबल जीरो, पॉइंट हटाया सिंगल जीरो, पॉइंट हटाया सिंगल जीरो। ऐसा मत करना प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत करना। हम एक तरीका बताते हैं जो बहुत आसान होगा सबके लिए सीखना। तो वो 0.18 आगे 5.4 है ना, जैसे ये 2 अंक बाद, मैक्सिमम कितने अंकों बाद है यहां पर सर 2 अंकों बाद, तो 2 ही अंक बाद इसमें भी बना लो, और इसमें 2 अंक बाद नहीं है ना तो इसमें भी 2 अंक बाद बना लो। आप कहो नहीं सर पॉइंट ही नहीं हटा लेते, नहीं, एक तो इससे नीचे का काम खत्म हो जाएगा सारा, ऐसा करने से सिर्फ ऊपर ऊपर का काम बचेगा। देखो कैसे, पॉइंट हटाओ डबल जीरो लगाओ, और फिर काटना मत कुछ भी, पॉइंट हटाओ डबल जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ डबल जीरो लगाओ, काट दिया तो फिर वही बात हो जाएगी पहली वाली, काटना कुछ मत, नीचे सबको सेम करना है। भाई जब आपने पॉइंट सबका बराबर अंकों बाद कर दिया तो सीधी सी बात है नीचे तो सबका सेम हो जाएगा। ये पॉइंट डबल जीरो कहां से आया, जब भी कभी पॉइंट को हटाते हैं तो जितने अंक बाद पॉइंट हो उसको उतनी ही जीरो बढ़ा दो। अब यहां सर 5.4 था, जीरो क्यों रख ली, तो बच्चा जीरो हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, हमारी मर्जी है। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। अब जैसे पॉइंट 1 अंक बाद था, यहां 2 अंक है, यहां 1 अंक बाद है, यहां 1 अंक बाद है, तो इसलिए मैंने दोनों में इनमें ही 1-1 जीरो बढ़ा ली। जीरो आपके घर की खेती है, जितनी चाहो लगा लो पॉइंट के बाद, ठीक है, वही मैंने किया। तो अब सब में 2-2 अंक बाद हो गया था, तब मैंने पॉइंट को हटाया, रिप्लेस किया। अब देखो ये कितना आसान है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं निकालना चाहता हूं सर एलसीएम, तो मैं क्या करूं, ऊपर का एलसीएम वही पता है अभी मेरे को, ऊपर का एलसीएम बटे नीचे का एचसीएफ। भाई साहब नीचे तो अब आप कुछ भी ले लेना, चाहे एलसीएम ले लो चाहे एचसीएफ ले लो, नीचे तो 100 ही आना है। ऊपर की बात है, ऊपर का एलसीएम बता दो। ऊपर का एलसीएम कैसे लूंगा, ऊपर का एलसीएम इन तीनों का एलसीएम, तो जो सबसे बड़ी संख्या है क्या वो कटती है इन तीनों से, भाई इसी का तो पहाड़ा पढ़ूंगा, तो वो संख्या क्या है भैया देखो 18/100 ये हो गई ना संख्या, तो 540/100। भाई जीरो मत काटना, जीरो से जीरो इसमें मत काटना। अब 1080/100, तो मैंने क्या किया, ऊपर की संख्या ये रही तीनों, क्या इस संख्या में इन तीनों दोनों का भाग चला जाएगा, भाई इसका तो चला ही जाएगा, 1080 एकम 1080, इससे कट जाएगा 2 बार, इससे भी कट जाएगा 18×108, तो कट गया, क्या कट गया 1080, तो हम 1080 ऊपर लिख देंगे। बटे नीचे का तो आप कुछ भी ले लो, अब काट लो, नीचे तो 100 ही आना है, एचसीएफ लो या एलसीएम लो। तो बच्चों अगर मैं देखूं 108/10 बचा, तो अगर मैं इसको आपको भाग देना आता होगा कि जीरो अगर हटानी है तो ऊपर 1 अंक बाद पॉइंट आ जाता है, उत्तर 10.8। ये इस सवाल का आंसर होगा। बच्चों लग रहा होगा सर ये कुछ कम समझ में आया, तो मैं बता दूंगा बहुत अच्छे तरीके से
और भी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 0.18 था, हमने तो ऐसे किया। कुछ बच्चे करते हैं 5.4 पॉइंट हटाया 10 किया। सर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं बच्चों, 10.8 पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, नीचे का एचसीएफ ऊपर का एलसीएम। बच्चों ऐसा 90% तो सही आ जाएगा उत्तर, 10% बार आपका गलत उत्तर आता है ऐसे। तो आप यहां तो सही आ जाएगा, हो सकता है यहां नीचे का एचसीएफ करूंगा 10, ऊपर का करोगे 108, सही आ रहा है यहां 108 बटे 10, 10.8 आ जाएगा यहां। लेकिन आपका बहुत जगह ये उत्तर गलत आएगा अगर आप एक अंक बाद 1 0, एक अंक बाद 1 0, 2 अंक बाद 2 0 घटा के और आप एलसीएम लेना शुरू कर दो। तो ऐसे उत्तर मत करना, ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे ही करना है तो फिर इनको और हल्का करना पड़ेगा, 2 2 से काट के और हट, तब आ जाएगा, तब सही आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको मैंने आसान तरीके से समझाया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए एलसीएम सीखना है तो ऊपर का एलसीएम निकाल रहा हूं 0.18, एक अंक बाद, एक अंक बाद, ये 2 अंक बाद। तो जो मैक्सिमम है वो क्या है, 2 अंक बाद। तो सब में एक एक जीरो और बढ़ा लो ताकि उनमें भी 2 अंक बाद हो जाए। यही मैंने किया, तो मैं इस पॉइंट को हटाया फिर 2 0, इस पॉइंट को हटाऊंगा 2 0, इस पॉइंट को हटाऊंगा 2 0, यही किया। ऊपर का एलसीएम इसका, 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 इन तीनों का एलसीएम 1080 आएगा। नीचे का कुछ भी ले लो 100 ही आएगा। तो नीचे तो टेंशन नहीं आएगा, एचसीएफ नीचे का अभी फ्रैक्शन किया ना, वही तो फ्रैक्शन बन गए, तो उत्तर आ गया 10.8। अब मैं इसका अगर एचसीएफ निकालूं बच्चों, एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालूंगा बताओ। क्या थी संख्या 0.18, आगे है 5.4, आगे है 10.8। तो इसका मैं अब एचसीएफ निकालना चाह रहा हूं तो कैसे करूंगा सर, फिर से 2 2 1 0 बढ़ा लो दोनों में, फिर पॉइंट हटा दो, नीचे तो 0 0, नीचे तो 0 0, नीचे तो 0 0। बहुत सही सर। अब ऊपर का एचसीएफ भाई देखो ना 18, अब क्या आएगा बच्चों 18, 540 और 1080 का एचसीएफ आएगा, बटे नीचे 100 100 100 का एलसीएम आएगा। यही तो रूल है, वही कर रहा हूं। ऊपर का एलसीएम लाऊंगा तो सर 18 से तीनों कट जाएंगे, 18 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये तो है ही, तो ऊपर तो 18 आ जाएगा और नीचे तो कुछ भी ले लो 100 का। जब तीनों ही 100 है तो नीचे तो 100 ही आना है। तो भाई अब भाग दूंगा तो 0.18 आ जाएगा सर। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा इस सवाल का, इस सवाल का 0.18। अब आप कहो सर ये कैसे आया भाग देके, बहुत सारे बच्चों को ये भाग भी नहीं आता होगा, मैं सिखाता हूं। जब 1 0 हटाते हैं ना तो ऊपर 1 अंक बाद पॉइंट, या तो कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा है तो 1 0 हटाओ 1 अंक बाद पॉइंट, 2 0 हटाओ तो 2 अंक बाद पॉइंट, 3 0 होती तो 1 0 यहां लगा लेता, 3 अंक बाद पॉइंट, 0.018 फिर ऐसा आता। चलो बहुत बढ़िया, अब आपको दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। मुझे लगता है कि अब आप तैयार हैं। फिर भी एक सवाल और दे देता हूं, 3.6 और 3.6 और 0.09 का HCF बता दीजिए फटाफट, फटाफट बता दो बच्चों, इसका HCF बता दो। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आए हुए सवाल देखते हैं कैसे आते हैं इस पे। इसका HCF कैसे निकालेंगे सर, 2 अंक बाद है इसमें, इसमें 1 अंक बाद है, तो मैं क्या करूंगा सर, जिसमें 1 अंक बाद है मैक्सिमम उसमें 2 हैं तो इसको भी 2 कर लीजिए, इसको 2 कर लिया, दोनों 2 2 बाद हो गए। अब पॉइंट हटा लो, जब दोनों बराबर अंक बाद हो जाएं तब ही पॉइंट हटाना, हटा लिया सर। अब मुझे चाहिए HCF, तो ऊपर का HCF लूंगा। क्या दोनों संख्याएं 9 से कट जाएंगी? हां, तो फिर ऊपर का HCF 9 ही आ जाएगा। अब नीचे का क्या लूंगा, LCM, नीचे तो कुछ भी ले लो 100 ही आएगा, 9/100। अब बच्चों
100 का डिवाइड करना आता है ना, एक जीरो हटाऊंगा यहां पॉइंट, एक अंक बाद, दो जीरो हटाऊंगा तो ऊपर दो अंक बाद पॉइंट, ऊपर तो अंक एक ही है तो दो अंक, अब भी तो ये 9 ही है ना, तो दो अंक भी बन गए और पॉइंट भी लग गया, 0.09। और कोई कई बच्चे सोचते हैं सर यहां भी तो जीरो लगी होती है, तो ये जीरो सिर्फ सजावट के लिए है। इस जीरो का मतलब होता है कि इधर कोई भी अंक नहीं है, जीरो मतलब कुछ नहीं है, और जीरो हटा दो तब भी कुछ नहीं है, इधर जीरो लगा दो तब भी इधर कुछ नहीं है, तो इस जीरो का अर्थ भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ सजाने का काम करती है इसको। ठीक है, तो 0.09 बोलो या 0.09 बोलो, बात एक ही है बच्चों। चलो आगे बात कर लेते हैं कि अब 0.25, 2.08, 8.1 ये एसएससी जीडी में आया है 2023 में ये प्रश्न, और मुझे लगता है अब हर एक बच्चा इस प्रश्न को बनाएगा। आपको क्या लगता है, बनेगा? बनेगा। तो HCF चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि इसमें दो अंक बाद, इसमें दो अंक बाद, तो इसमें भी दो ही अंक बाद बना लूंगा, और फिर क्या करूंगा, इस पॉइंट को डबल जीरो, इस पॉइंट को फिर डबल जीरो, और तीसरी संख्या इस पॉइंट को हटाऊं फिर डबल जीरो। HCF चाहिए तो ऊपर की तीनों संख्या बताओ किससे कट जाएंगी? 25, 208 और 810, यानी 25, 208 और 810 का HCF निकालना है मेरे को, क्योंकि HCF मांगा है, और नीचे तो तीनों 100 ही हैं, तो इनका तो कुछ भी ले लो, LCM या HCF, लेना तो LCM ही है, आएगा 100 ही, तो नीचे तो कोई टेंशन नहीं है, पर ऊपर का LCM बता सको आप कि ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट सकती हैं क्या? देखो ऑप्शन में 5 आ रहा है या 1 आ रहा है, 2, क्योंकि नीचे तो 100 आना ही है, तो ना तो ये 2 से कटे, 2 से ये नहीं कटेगा, ना ये 5 से कटे, क्योंकि यहां 5 या 0 होना चाहिए था तब 5 से कटती, ना ये, अब एक ही बचा, तो ऊपर का क्या आएगा HCF? 1 ही आएगा बच्चों, और अपॉन नीचे का सारे 100 का LCM 100 ही तो आएगा, तो बच्चा ये हो गया 100, 1/100, 100 का डिवाइड करो ना 1 में। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, 6 बजे लाइव होती है क्लास, 6 बजे हाजिर हो जाए करो, एक एक बारीक चीज समझ में आएगी बच्चों। 100 का इसमें भाग दूंगा, एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट, दो जीरो है तो दो अंक बाद पॉइंट, तो एक में दो अंक कैसे बनाऊं? जीरो लगा लो इधर, ये हो गया 0.01। सजाना है ना, तो सजावट ये हो गई, 0.01 मिला दो, ये रहा उत्तर। कितना आसान है भाई। चलो क्लियर हो गया ना, एक एक बात हर बच्चे को क्लियर हो गई होगी। अब अगले सवाल पे चलता हूं। इसमें कह रखा सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, भाई कितना खतरनाक वर्ड है हिंदी में, इसलिए इंग्लिश भी आप थोड़ा सा पढ़ना सीख लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तीनों का एक एक वर्ड HCF, तो ये अगर ये इसको ना लिखे ब्रैकेट में तो हिंदी वाले तो लोटपोट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इंग्लिश सीख लो और आदत बना लो दिमाग में कि अगर हमें हिंदी में शब्द समझना आए ना तो इंग्लिश में एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में वो बहुत आसान हो सकता है। आपके गुरुजी ने एक बार जरूर नाम लिया होगा उसका अपनी क्लास में इंग्लिश में, तो वो एकदम क्लिक कर जाता है। चलिए तो बच्चों 2.16, 2.44, 3.36, यहां सबसे अच्छी बात यह है कि पॉइंट बराबर अंकों बाद है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा काटो। बराबर बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा काटो। बराबर बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा काटो। ऊपर का क्या लूंगा? HCF, और नीचे तो 100 रहेगा ही रहेगा, नीचे तो 100 ही आना है। ऊपर का HCF बता दो आप मेरे को। तो भैया ऑप्शन में दिख रहा है 2 अंक बाद पॉइंट आएगा ना, ऑप्शन में दिख रहा है 4 से कट जाएंगी तीनों, देखो ये 4 से ये भी कट रही है, आप कहो सर 2 से भी तो कट जाएंगी, तो HCF क्या बड़ी चलाओ ना यार, 2 और 4 दोनों ही आ रहे हैं, तो HCF क्या हाईएस्ट वाला होता है,
4 आएगा ना, 2 थोड़ी रहेगा, तो ऊपर आएगा 4। देख लो ये कैसे पता लगा मुझे कि 4 है बच्चा, ऑप्शन में दिख रहा है या तो 3 है या 5 है या 2 है या 4 है। तो 3 जैसे ही मैंने देखा कि भैया 3 से जैसे ही मैं भाग दूंगा तो ये नहीं कटेगी, दे लेना आप भाग, रूल बताऊंगा आगे कि 3 से क्यों नहीं कटेगी। और 5 से अगर कोई संख्या कटती है तो बाद में 0 होता है या 5 होता है, तो ये ना 3 है ना 5 है। अब 2 और 4 दोनों से कट रही है, अब देखो 2 से भी कट रही है 4 से भी, तो मैं हाईएस्ट वाला ही तो लूंगा। तो बच्चा 4 में जब भाग दिया 100 का तो 0.04 कितने आराम से उत्तर आ जाएगा। हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि भैया ये सवाल आप बिछा डालोगे एग्जाम में, पॉइंट का कैसा भी सवाल आ जाए अब आप नहीं छोड़ोगे। ऐसे सवाल वर्कशीट में आपको भर भर के आज मैं दूंगा, 10-12 सवाल ऐसे ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो वर्कशीट कहां मिलेगी? जब ये पीडीएफ मिलती है ना, पीडीएफ में नीचे देखना 10-12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो चिंता ही मत करो। अब मैं यहां पर एक और एचसीएफ आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाने आया हूं, जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ ऑफ पावर्स। घातों के एचसीएफ एलसीएम आ जाए पावर्स का, तो एक बार सुन लेना बच्चों, बहुत मजा आएगा इसको सीखने में। जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 6, ये एक संख्या है सर। ये जो एक संख्या है ये एक नंबर है, एक संख्या है अभी। अब एक दूसरी आई, दूसरी और खतरनाक सी आई, 2 की पावर 12, 3 की पावर 18 और 7 की पावर 6। उत्तरी अब एक तीसरी और आ गई कि भाई 3 की पावर 9, 5 की पावर 6 और 7 की पावर 5। इनका 3 संख्याएं अब आपके पास, 1 2 3। इनका आपको एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। पहले एचसीएफ सिखाऊंगा फिर एलसीएम सिखाऊंगा। एचसीएफ एंड एलसीएम, ऐसी संख्याओं के आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने को आ जाएं तो ये कितना आसान होता है, एक बार देख लीजिए कितना आसान है। तो अगर मैं बच्चों इसको आपको सिखाने लगूं तो एचसीएफ के हम डायरेक्ट उस पे जाएंगे जो हमारा इसका बेस है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों संख्याओं के पास हाईएस्ट कॉमन होगा वही हमारा उत्तर होगा। बच्चों आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इनकी पावर हल करके, जैसे 2 की पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, 3 की पावर 2 का वैल्यू 9 होता है, 5 की पावर 6 बहुत बड़ा आएगा, इन सब की गुणा करोगे फिर एक संख्या बनेगी। ऐसे निकालना तो बहुत मुश्किल है और इनकी पावर की वैल्यू तो निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों ये हमने फैक्टर मेथड से ही करना है और उत्तर भी इसका पावर में ही आएगा, संख्या में नहीं देगा, पावर में देगा। तो आप देखना कि जब इसका फुल फॉर्म बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो और ज्यादा से ज्यादा हो। तो कॉमन बताओ, क्या 2 तीनों में कॉमन है? पहले तो 2 देखो, पावर बाद में देखूंगा। क्या 2 तीनों में कॉमन है? तो भाई 2 की पावर वो लूंगा जो, देखिए यहां उसकी पावर रखोगे जो तीनों में कॉमन होगा। क्या 2 तीनों में कॉमन है? आप कहोगे नहीं, तो 2 नहीं लिया जाएगा एचसीएफ में, क्योंकि 2 यहां नहीं है। अब ऐसी संख्या बताओ जो तीनों में है, तो आप कहोगे सर 3 3 और 3। क्या 3 तीनों के पास है? तो आप कहोगे सर हां, तो 3 आएगा ही आएगा एचसीएफ में। अब बात यह है उसकी कितनी पावर आएगी एचसीएफ में। अब 3 की पावर यहां कितनी है? 2। 3 की पावर यहां कितनी है? 18। 3 की पावर यहां कितनी है? 9। ऐसी पावर बताओ जो तीनों के पास हो। आप कहो सर 3 की पावर 9। भाई 3 की पावर 9 इसके पास है, इसके पास 18 है तो 9 भी होंगी, तो इसके पास भी है। क्या इसके पास 3 की पावर 9 है? ये तो 2 ही रहेगी। नहीं है सर। तो ऐसी पावर बताओ 3 की जो तीनों के पास हो।
तो सर वो तो 2 ही रहेगी, 2 इसके पास भी है। और हाईएस्ट बताओ जो तीनों के पास हो। सर 1 भी तीनों के पास है। हाईएस्ट सर 2 भी तीनों के पास है। भाई 2 इसके पास भी है। 18 है तो 2 भी होंगी, 9 है तो 2 इसके पास भी होंगी, तो 2 ही होंगी बस हाईएस्ट तीनों के पास। तो 3 की पावर वो आएगी जो तीनों में होगी। 3 की पावर 2। अब मुझे बताओ 5 ले लूं, 5 क्या 5 आएगा? 5 इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है, तो नहीं आएगा। 7 इसके पास ही नहीं है, इसके पास है, इसके पास है, तो 7 भी नहीं आएगा। तो क्या बचा उत्तर? सिर्फ 3 की पावर 2। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। HCF 9 भी कह सकता हूं इसको, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब होगा बच्चों कि 3 की 3 में 2 बार गुणा। पावर का मतलब सीख लो, 3 की 3 में इतनी बार गुणा। पावर का मतलब ना पता हो तो यह होता है इसका मतलब 9। तो इस सवाल का आंसर 9 आएगा। बच्चों HCF समझ में आया? क्या बोला मैंने? जो सबके पास कॉमन होगा वो यहां आएगा। कॉमन ना तो सबके पास 2 है, ना सबके पास 5 है, ना सबके पास 7 है, तो क्या है सबके पास? सिर्फ 3। अब 3 में भी कौन सी पावर सबके पास है? तो सर आप कहोगे 2, क्योंकि 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास। सर 3 ना ले सकते थे? 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन इस पे कहां से लाओगे 3 बेचारे पे? इसलिए सबसे आसान भाषा में यह कह दिया जाता है बच्चों कि 2 की पावर वो ली जाएगी जो सबसे छोटी होगी, या 3 की पावर वो ली जाएगी जो सबसे छोटी होगी। तो पावर वो ली जाती है HCF में जो सबसे छोटी हो। और वैसे लिखता है HCF तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो पावर हाईएस्ट आनी चाहिए। पर हाईएस्ट क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो सबके पास कॉमन नहीं हो सकती। लोएस्ट वाली ही सबके पास कॉमन हो सकती है। तो हाईएस्ट वो पावर नहीं है, कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन 3 की पावर 2। ठीक है, इससे ज्यादा हाईएस्ट नहीं हो सकती थी। हाईएस्ट इसलिए कभी एक ना ले लो, एक भी सबके पास कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन 3 की पावर 2। चलिए, मैंने तो बहुत कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद है आप समझ भी जाओगे। अब LCM और सीखते हैं, फिर एक सवाल और करेंगे, तब आपको और क्लियर होगा। अब LCM सीखते हैं बच्चों। HCF सीख पाए या पहले HCF ही करा दूं एक और? चलो HCF ही करा देता हूं, वरना आप इतने भूल जाओगे। मैं LCM सिखाने लगा, आप HCF भूल जाओगे। लो एक और कर दो HCF का। 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 6 और गुणा 7 की पावर 3। ये एक संख्या है, एक और है। लो 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 9 की पावर 7। अब इनको बता दीजिए। 9 की पावर हटा देता हूं मैं, यहां अभाज्य की रखता हूं। 11 की पावर 6। ये कर दिया बच्चों। ये संख्याएं हैं, 2 ही संख्याएं इस बार। HCF बता दो। तो HCF कैसे निकालूंगा? सर कॉमन 2 है, कॉमन, हां तो 2 आएगा। 3 भी कॉमन है, हां सर 3 भी आएगा। 5 भी कॉमन है, हां सर 5 भी आएगा। 7 भी कॉमन है, ना 7 नहीं आएगा। 11 भी कॉमन है, नहीं सर 11 इधर नहीं है, कॉमन नहीं है, 11 भी नहीं आएगा। तो ये 3 चीज आएंगी। अब पावर कितनी आएगी? 2 की 5 है, 2 की 6, दोनों के पास क्या है? हाईएस्ट 5, यानी इनमें छोटी वाली रखी जाएगी ज्यादा से ज्यादा। 3 की पावर 7, 3, तो क्या लूंगा? छोटी वाली, क्योंकि दोनों के पास वही होगी 3। 5 की पावर 6, 2, कौन सी आएगी? सर 2, क्योंकि 2 ही दोनों के पास है। तो यानी हमने क्या किया है, HCF में छोटी वाली पावर आई है, यही आई है, पावर छोटी वाली आई है ना, और कॉमन देखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीख रहे हो आप। ये हमारा उत्तर हो जाएगा HCF का। बस 11 और 7 क्यों नहीं आया? क्योंकि 7 इधर कॉमन नहीं है, 11 इधर कॉमन नहीं है, इसलिए जो कॉमन नहीं है वो नहीं आता। क्लियर? अब इसको और
करना चाहो डिफाइन तो ये 32 है, ये 2 गुणा 2 की 5 बार गुणा, 2 की 2 में 5 बार गुणा, 3 की 3 में 3 बार गुणा और 5 की 5 में 2 बार गुणा। बच्चों वैसे ऐसे इसको लिखेगा नहीं, इनकी गुणा लंबी बैठेगी, उत्तर ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, पूछता है भारत कि इसका एलसीएम बताओ। क्या आप इसका एलसीएम बता सकते हो? बच्चों एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ का जस्ट अपोजिट। ये कैसे? जो आपने एचसीएफ में सीखा उसका एकदम उल्टा एलसीएम में होगा। और वो कैसे होगा देखो जरा। एलसीएम में एचसीएफ का उल्टा उल्टा काम कर दो। उल्टा उल्टा कैसे? कॉमन हो या ना हो, जो एक बार भी कहीं दिख गया वो सब लिया जाएगा। जैसे 2 कहीं भी दिखा लेंगे, 3 कहीं भी दिखा लेंगे, 5 कहीं भी दिखा लेंगे, 7 कहीं भी दिखा लेंगे। सारे आगे कोई नई संख्या तो नहीं है। 2 3 5 7 सब हमने वहां क्या देखा था एचसीएफ में? जो पावर कॉमन होती थी वो यहां चढ़ती थी। अब यहां पे क्या है? तो कॉमन पावर वो होती थी जो सबसे छोटी हो, जो सबके पास हो। तो सबसे छोटी पावर ही तो ली एचसीएफ में हमने। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर कर दो। तो 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? सर ये है, तो 2 की 12 आ जाएगी। 3 की पावर तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है? 9 है, ओ सॉरी 18। 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? इधर तो 5 है ही नहीं। सबसे बड़ी कौन सी है? सर दोनों में ही 6 है, ये लीजिए। 7 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? सर 6 है। तो जो सबसे बड़ी वो एलसीएम में पड़ी। चलो कितना आसान है बच्चों, ये रहा एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा जाए पराठे उड़ा देना बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपसे इसका एलसीएम पूछना चाहता हूं, तो भाई साहब इसका एलसीएम बता दो फटाक से। तो देखिए 2 3 सारे संख्याएं आएंगी जितनी भी दोनों के पास हैं, 3 5 7 11। अब इनमें आपको बतानी है कि पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर, 2 ही संख्याएं, बड़ा आसान है देखना, 6 है सर। 3 की सबसे बड़ी पावर सर 7 है। 5 की सबसे बड़ी पावर सर 6 है। 7 की सबसे बड़ी पावर सर 3 है। 11 की सबसे बड़ी पावर सर 6 है। ये रहा आंसर। कितना आसान है। तो बच्चों आपने देखा एलसीएम एचसीएफ ऐसे गुणनखंडों में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा जो इस क्लास को ले रहा है सब सीख रहा है। तो पावर कॉमन दिखाना, ऊपर एक बच्चा पूछ रहा है पावर कॉमन, ऊपर ऊपर और ऊपर, हाँ अगर पावर कॉमन हो तो आगे पावर कॉमन हो तो देखो बच्चे, जो पावर कॉमन होगी वो जरूर आएगी। हाँ पावर कॉमन होगी तो देखिए जैसे 5 की पावर 6 है और यहां भी 6 होती तो 6 ही आएगा, मैक्सिमम वाली आएगी। वही मैक्सिमम वही मिनिमम है फिर, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया 2023 में एक सवाल ऐसा आया पावर पे, कैसा आया? 16 का घन, अंग्रेजी में भी पढ़ लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो क्या हो गया? ये एचसीएफ ही हो गया। हाईएस्ट ग्रेटेस्ट को हाईएस्ट बोल दिया उसने, बस है ना, हाईएस्ट को ग्रेटेस्ट बोल दिया, बात तो वही है। अब आपको इसमें बताना है कि क्यूब ऑफ 16, तो 16 का क्यूब और स्क्वायर ऑफ 48, स्क्वायर ऑफ 48, 48 का स्क्वायर। अब आपको इसमें बताना है कि सर इसमें एचसीएफ क्या होगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन उसने पूछा है। तो इनको हमें पहले बच्चों तोड़ना होगा कि जैसे ये 16 को 2 की पावर में तोड़ना होगा। अगर आपको थोड़ा सा पावर का ज्ञान करवा दूं तो भाई आपको करना तो पड़ेगा। जैसे चलो इसको रहने दीजिए, 16 की पावर 3। अब इसको मैं ये चाह रहा हूं कि ये भी 16 में ही टूट जाए कुछ ना कुछ।
सर 48 को तोड़िए, 16 गुणा 3, ये हो गया 48, और उसके ऊपर पावर 2। सर ये यही तो है बच्चों। तो जब 48 को 16 गुणा 3, पूरे 48 के ऊपर ही तो थी 2, तो 16 गुणा 3 के ऊपर ही तो 2 आएगी ना बच्चों, दोनों के ऊपर, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब दोनों के ऊपर आएगी ना, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख दूं सर, 16 के ऊपर भी 2। देखो बच्चों 16 गुणा 3 है ये, इसके ऊपर 2 है, तो मैं क्या करूंगा, कौन बज रहा है बच्चों, इसे काट दूं बस एक बार, फिर आपके पास आ रहा हूं। तो जैसे 16 गुणा 3 है, तो हम कहेंगे 16 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है। तो अब एक संख्या ये हो गई और एक ये हो गई। अब बता दो इसका HCF। सीखा है ना अभी आपने। सर HCF अब बता दो, तो HCF वो होगा जो दोनों के पास कॉमन है। अब बताओ कौन सा कॉमन है दोनों में। सर 16 कॉमन है दोनों में, HCF निकाल रहा हूं सर, 16 कॉमन है दोनों में, और उसकी कितनी पावर ली जाएगी, जो दोनों के पास होगी। HCF में क्या है, जो दोनों के पास होगी, तो यानी छोटी वाली पावर ही दोनों के पास हो सकती है, 2। 16 की पावर 2, इसका मतलब क्या है कि 16 की 16 में 2 बार गुणा। 16 की पावर 2 का मतलब और सीख लो, 16 की 16 में 2 बार गुणा। इस संख्या की इसी में 2 बार गुणा, 3 होती तो इसकी इसमें 3 बार गुणा, 4 होती पावर, इसकी इसमें 4 बार गुणा, तो 2 बार में ही काम हो रहा है। तो 256 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। ये रहा, है ना जबरदस्त सवाल। तो बच्चे लोग इसको गलत मत करके आना, अब आगे मत कंफ्यूज होना अगर ऐसा सवाल आ जाए तो। बढ़िया वालो, अच्छा सर, बहुत बढ़िया यार, बंगाली में बोल रहे हो तुम, मुझे इतनी थोड़ी आती है यार। चलो अब आगे एक और सवाल, अब के देख लो बच्चों, एक और उसने घुमाने की कोशिश की आपको। 6 का स्क्वायर, कोशिश करना 6 का स्क्वायर, ये रहा, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, और 24 का, ये सिर्फ 24 है, इनका एलसीएम पूछा है। ये तो आसान ही है बच्चों, इसका एलसीएम अगर तोड़ना चाहते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। या आप देखिए, अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो ये 36 है भाई, 6 का स्क्वायर 36, एक ये है ये 64 है 64, छोटी संख्या हो तो ऐसे कर दीजिए, और ये क्या है 24। इनका एलसीएम तो कल से ही सीख रहे हैं भले आदमी भाई, इनका एलसीएम क्यों ना निकलेगा हमसे, इतने गए गुजरे समझ रखे इसने, जो बताओ। तो बच्चों 36 और 24, देखो 36 और 24 का तो 72 हो जाएगा इन दोनों का। अब 72 और 64 का अगर देखूं तो भैया इन दोनों का तो 72 है कि नहीं है बताओ, 72। अब 72 और 64 का बताओ, आप अपने तरीके से कर लेना, मेरे तरीके से मत चलना, अगर ना समझ में आए तो कभी आप मेरे तरीकों में भागो और फिर दिक्कत हो जा। तो 8 कॉमन है, ये 9 बार, ये 8 बार, इन दोनों में आपस में कुछ नहीं है ना कॉमन, तीनों को गुणा कर दो, उत्तर आप अपने तरीके से कर लेना बच्चों। 8 नाम 72, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, 576 उत्तर। 576 आपकी मर्जी है, ऐसे करना चाहो कर लो, नहीं तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है सर, वो रहा, छठी में सीखा हमने, छठी क्लास में 36, 64, 24 नंबर दिलाएगा, एक पूरा 1.6, 1.6 मार्क्स दिलाएगा। छठी क्लास का तरीका कैसे सर, 6 ये किससे कट जाएगा, 4 से, 4 निम्मा 36, 4 से 16 बार, 4 से 6 बार, और किससे काटे सर, सर ये फिर कितने से, 9 से काट लो कोई, क्योंकि 9 से कोई आगे तो कट नहीं रही, तो 9 से डायरेक्ट ही काट लो, 16 और 6, और किससे काटो सर, 2 से काट दो, 1, 8 और 3। अब ये किसी से कटेंगी तो है नहीं, 8 से सीधा 1, 1, 3, और 3 से सीधा 1, 1, 1, अपनी मर्जी से काट लेना बच्चों। इनकी गुणा करोगे 576 आ जाएगा। आपका तरीका यूज कर दिया बस, ठीक है। चलिए 576, तो बच्चों
मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आज की क्लास भी समझ आई होगी। अब मैंने जितने भी एलसीएम एचसीएफ के तरीके हो सकते थे सारे आपके सामने उड़ेल दिए और बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए, तरीका बताने के साथ साथ कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं दी एंड करते हैं। अच्छी लगी होगी तो जरूर बाद में कमेंट करना, मुझे हौसला मिलेगा कि मैंने 1 साल बाद आया हूं पढ़ाने और आपको कुछ सिखा पा रहा हूं मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स में जब मैंने कल शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने 1 साल बाद मैथ पढ़ा रहा था, पहले जीडी में ही पढ़ाया था और वो भी 2 महीने, उससे पहले पता नहीं कितने दिन हो गए पढ़ाए हुए। तो मुझे भी 15 मिनट तक तो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, ये वाला अपने दिल की बात बता रहा हूं। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद भी, पर आज मजा आया है सिखाने में। ठीक है, अब मैं फुल फॉर्म में आ चुका हूं, अब कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी ऐसी। ठीक है, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।